मेरा नाम अर्जुन है और जब यह सब शुरू हुआ तब मैं 22 साल की उम्र में था। अपने जीवन के उस क्षण में मैंने खुद को खोया हुआ पाया। समाज की अपेक्षाओं की अराजकता के बीच उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहा था। मैंने अभी अभी कॉलेज खत्म किया था और अपने कई दोस्तों के विपरीत मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने एक कार्यालय में काम किया, ओवरटाइम किया, जिससे मेरी संतुष्टि नहीं हुई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जीवन गतिरोध में है। अंदर ही अंदर मैं अदृश्य महसूस कर रहा था, जैसे कि मेरे प्रयास कभी भी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए, ध्यान दिए जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। सफल होने, स्वीकार किए जाने, किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनने के दबाव ने मेरा दम घोंट दिया। तभी एक दिन जब मैंने सोचा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी मुलाकात ट्रेन में एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। वह बिल्कुल एक आम यात्री की तरह लग रहा था, लेकिन उस दिन हमारी जो बातचीत हुई उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उनका नाम श्री देव था, एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति जिनकी आंखों में दुर्लभ ज्ञान था। उसने देखा कि कोई चीज मुझे परेशान कर रही है और उसने हल्की मुस्कान के साथ मेरे जीवन के बारे में पूछा। मैं इसके लिए तैयार नहीं थी कि वह क्या कहेगा, लेकिन किसी तरह वह बातचीत जरूरी लगी, जैसे कि मुझे यही निर्देशित किया गया हो। श्री देव ने मुझसे जीवन के बारे में सरल लेकिन गहन तरीके से बात करना शुरू किया। उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। समाज केवल यह देखता है कि आप क्या करते हैं, यह नहीं कि आप वास्तव में कौन हैं। इसे कुछ साबित करने की कोशिश में मत खो जाओ। मूल्य दूसरों की मान्यता से नहीं बल्कि शांति से आता है। आप अपने आप में खोजें। उस पल मेरे अंदर कुछ हलचल हुई। मैं हमेशा अनुमोदन चाहता था। मैं हमेशा सोचता था कि अगर लोग मुझे एक निश्चित तरीके से देखेंगे तो मैं अधिक खुश रहूंगा। लेकिन श्री देव की बातें अलग तरह से गूंजी। मैं यह नहीं जानता था, लेकिन मैं जीवन को अलग ढंग से देखना शुरू कर रहा था। बाद के दिनों में मैं श्री देव से मिलता रहा। उन्होंने बड़े भाषणों से नहीं बल्कि रोजमर्रा के उदाहरणों और विजय पाने के बारे में छोटी छोटी कहानियों से मेरा मार्गदर्शन किया। उन्होंने इस बारे में बात की कि जब वह छोटे थे तो उन्हें कैसे अस्वीकार कर दिया गया था और उन पर अविश्वास किया गया था, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने रास्ते पर भरोसा करना सीख लिया। मैंने अपनी असुरक्षाओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और महसूस किया कि मेरी खामियां मुझे परिभाषित नहीं करती। वास्तव में वे ही थे जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने, खुद को बदलने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक मुठभेड़ के साथ मुझे अधिक मजबूत महसूस हुआ। मैं कौन बन रहा हूँ इसके बारे में अधिक आश्वस्त हो गया और जीवन की चुनौतियों पर मेरा दृष्टिकोण बदलने लगा। हालांकि असली मोड़ एक खास दिन पर आया। मैं उस पद पर पदोन्नत होने वाला था जो कई लोगों के लिए एक बड़ा कदम होगा। मेरे आसपास हर कोई उत्साहित था, लेकिन मेरे लिए दबाव भारी था। एक रात पहले मैं जाग रहा था और सोच रहा था कि लोग मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? यदि मैं उस पद के लिए उपयुक्त नहीं था तो क्या होगा? मुझे श्री देव के शब्द याद आए और उस डर के बावजूद जो अभी भी मुझ पर हावी था, मैंने उस पर भरोसा करने का फैसला किया जो उन्होंने मुझे सिखाया था। दूसरे दिन जब मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया तो मैं प्रभावित करने की इच्छा से नहीं बल्कि स्वयं जैसा बनने की इच्छा से कमरे में दाखिल हुआ और मेरे आश्चर्य के लिए वह पर्याप्त था। जब बॉस ने मुझे बताया कि मुझे चुन लिया गया है तो मुझे राहत मिली, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया वह यह एहसास था कि मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने आत्मविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैंने सीखा कि सच्ची सफलता बाहरी सत्यापन से नहीं बल्कि आंतरिक आत्मविश्वास से आती है। वह क्षण पदोन्नति केवल एक पेशेवर उपलब्धि नहीं थी बल्कि एक पुष्टि थी कि मुझे अंततः खुद पर विश्वास था। वह डर जिसने एक बार मुझे स्तब्ध कर दिया था अब अप्रासंगिक लग रहा था। मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार था, इसलिए नहीं कि दुनिया ने मुझसे कहा था बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि आत्मज्ञान की यात्रा सतत है। मैं जो चाहता था उसे हासिल करने के बाद भी चुनौतियाँ खत्म नहीं हुई। फर्क यह था कि अब मैं एक नए दृष्टिकोण के साथ उनका सामना करता था। मुझे एक दिन याद है
जब काम पर एक कठिन परिस्थिति से गुजरते समय मुझे एहसास हुआ कि खुद को दोष देने या यह सोचने के बजाय कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं बस रुक गया और सांस ली। मुझे श्री देव की याद आई और उनकी बुद्धिमत्ता ने मुझ पर फिर से आक्रमण किया। वह हमेशा कहते थे, यदि तुम गिरते हो तो उठो, यदि तुम कोई गलती करते हो तो सीखो, लेकिन आगे बढ़ना कभी मत रोको। ये शब्द हर स्थिति के लिए मेरा मंत्र मेरी नींव बन गए। तभी मुझे वास्तव में समझ में आना शुरू हुआ कि अपने भीतर ताकत खोजने के बारे में उनका क्या मतलब था। यह पूर्ण होने या सभी को खुश करने के बारे में नहीं था, बल्कि स्वयं के प्रति ईमानदार होने और खामियों को स्वीकार करने के बारे में था। जीवन दोष रहित उपलब्धियों से नहीं बनता है, बल्कि सीखने से बनता है जो हमें आकार देता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि मैं कितना बदल गया हूँ। मुझे अब इसकी इतनी परवाह नहीं रही कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वास्तव में जो बात मायने रखती थी वह यह थी कि मैं अपने बारे में क्या सोचता था, और यह आंतरिक परिवर्तन सबसे बड़ा उपहार था जो मुझे मिल सकता था। समय बीतता गया और जैसे जैसे मैं विकसित हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मेरी कहानी अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है। मैंने जो सीखा था उसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना शुरू किया और उनमें से कुछ जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे मुझसे बात करने के लिए आए। मुझे हमेशा याद आया कि कैसे श्री देव ने मुझे सोचने पर मजबूर किया, और इसके साथ ही मैंने दूसरों को खुद को स्वीकार करने, बाहरी अपेक्षाओं से खुद को परिभाषित न करने के महत्व को समझने में मदद करना शुरू कर दिया। यह कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक आकस्मिक मुलाकात मेरे जीवन को इतने गहरे तरीके से बदल सकती है। इसने मुझे दिखाया कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी दुविधाओं के उत्तर अप्रत्याशित स्थानों और समय से आते हैं। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि असली जीत न तो प्रमोशन थी और न ही उसके बाद मिली पहचान। जीत अपने आप में होने, अपने सपनों और सीमाओं से न डरने का साहस पाने की थी। यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन यह मेरे जीवन की बसे परिवर्तनकारी यात्रा थी। और अगर मैं अभी इसे पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को एक सलाह दे सकता हूँ तो वह यह होगी, कभी भी अपने आप को कम न आंकें। दूसरों की असुरक्षाओं या निर्णयों को यह परिभाषित न करने दें कि आप कौन हैं। सच्ची शक्ति आपके भीतर है, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। कभी कभी हमें रास्ता दिखाने वाले की ही जरूरत होती है। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग कठिन समय से गुजर रहे होंगे। उन्हें अपनी योग्यता या जीवन में अपने रास्ते के बारे में संदेह हो रहा होगा। मैं वहाँ गया था। यकीन मानिए, आलोचना या उम्मीदों के बोझ का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपको वह ताकत मिलेगी जिसके बारे में आप कभी नहीं जानते होंगे कि यह आपके पास है। यात्रा लंबी है और कभी कभी अकेली भी, लेकिन जो मायने रखता है वह है खुद से हार न मानना। श्री देव ने मुझे सिखाया कि अंततः हमारा सबसे बड़ा मिशन स्वयं के प्रति सच्चा होना है, और जब आप उस सत्य को अपने भीतर पाते हैं तो बाकी चीजें उस तरह से घटने लगती हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं अप्रत्याशित गुरु होने के लिए आज भी उनका आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपना मूल्य ढूंढने में मदद की। ट्रेन में एक साधारण बातचीत से शुरू हुई यह कहानी इस बात का आधार बनी कि मैं आज कौन हूँ। आप में से जो लोग अब तक इसे पढ़ चुके हैं, मुझे आशा है कि इस कहानी में से कुछ आपके भीतर गूंजता रहेगा। अगर आप भी किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखें, बदलाव आपके भीतर से शुरू होता है। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें, आगे बढ़े और अपने सपनों के लिए लड़ना कभी बंद न करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिसे भी आपको लगे कि इसे सुनना चाहिए उसके साथ शेयर करें। आइए मिलकर परिवर्तन की अपनी यात्रा जारी रखें।